जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, बाढ़ आता है, उनके घर का सारा सामान बह जाता है, वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? वैसे मजदूर जो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो 25 दिन में कहाँ से ये सब काम कर पाएंगे? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, इसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग इस डिसीजन को नहीं मानेंगे। शर्म करो, शर्म ना हो तो डूब मरो, महागठबंधन जिंदाबाद। जिस तरह आपने नोटबंदी सुना होगा, बिना किसी तैयारी और पूर्व सूचना के गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है, उसी साजिश के तहत नोटबंदी के बाद अब वोट बंदी की साजिश चल रही है। और इसमें अगर देखेंगे तो सारे गरीब लोग ही सफर कर रहे हैं। जितने भी चैनल द्वारा सर्वे कराया गया है, उसमें तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा परसेंटेज उनको मिले हुए हैं। इस परसेंटेज को देख के सरकार डर गई है, उसी के तहत ये सब रणनीति अपनाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो लोगों ने स्वयं अपनी आज दुकानें नहीं खोली हैं, गाड़ियां नहीं चल रही है, तो इससे ये साबित होता है कि आम जन हम लोग के साथ इस डिसीजन के खिलाफ। दोस्तों अभी मोतिहारी के छतौनी चौक पे है और यहाँ महागठबंधन द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के खिलाफ सड़क पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और मोतिहारी के मेयर प्रीति कुमारी कहने का यहाँ सड़क पे है और देख सकते हैं आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता यानी कि महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता आज सड़क पे हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। यहाँ पे मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी भी आज बैठी हुई है धरना पे, इनसे बात करेंगे। मैम क्या कहिएगा, आज सड़क पे आप लोग उतरी हैं, चक्का जाम कर रही है पूरे बिहार में, इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पे चुनाव आयोग द्वारा गरीबों, दलितों और मजदूरों का नाम काटने का जो साजिश चल रहा है, उसी के विरोध में महागठबंधन द्वारा चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए तो जिस तरह से समस्याएं हो रही है पूरे बिहार भर में, जो वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसके खिलाफ तमाम जो लोग हैं काफी परेशान हालात में। जिस तरह आपने नोटबंदी सुना होगा, बिना किसी तैयारी और पूर्व सूचना के गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है, उसी साजिश के तहत नोटबंदी के बाद अब वोट बंदी की साजिश चल रही है। और इसमें अगर देखेंगे तो सारे गरीब लोग ही सफर कर रहे हैं। वैसे लोग जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, बाढ़ आता है, उनके घर का सारा सामान बह जाता है, वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? वैसे मजदूर जो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो 25 दिन में कहाँ से ये सब काम कर पाएंगे? तो केंद्र सरकार भी जानती है कि 25 दिन में ये कार्य संभव नहीं है। ये सोची समझी रणनीति है महागठबंधन के वोटरों को ये नाम काटने के। जी, केंद्र सरकार क्यों फैसले लेकर आती है? चुनाव आयोग क्यों इस तरह से फैसले लेकर आई है? जाहिर है जो जनता है, जो जिनका ये हो रहा है, वो सब जानते हैं कि साजिश के तहत उनके नाम को काटा जा रहा है। क्योंकि अगर सर्वे जितने भी चैनल द्वारा सर्वे कराया गया है, उसमें तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा परसेंटेज उनको मिले हुए हैं। इस परसेंटेज को देख के सरकार डर गई है, उसी के तहत ये सब रणनीति अपनाई जा रही है। इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो आगे क्या रहेगा? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, इसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग इस डिसीजन को नहीं मानेंगे। देखा जाए तो महागठबंधन का पूरे बिहार भर में इस तरह का चक्का जाम किया जा रहा है, या क्या मैसेज जाएगा इस तरह से पूरे देश में? अगर आप देखेंगे तो लोगों ने स्वयं अपनी आज दुकानें नहीं खोली हैं, गाड़ियां नहीं चल रही है, तो इससे ये साबित होता है कि आम जन हम लोग के साथ इस डिसीजन के खिलाफ।